हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में स्वाला में। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं टाइम एंड वर्क की एक इम्पोर्टेंट क्लास। इसमें हम आपको बताते हैं कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं और आप जल्दी से जल्दी 2-2 सेकंड में कैसे उड़ा पाओगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी काम को 12 दिन में, ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त देखिए, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करे। यानी कि अरे भाई, यानी कि जो रमेश है वो विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करे। एक तो है रमेश और दूसरा है विपिन। तो विपिन जो है, विपिन की तुलना में रमेश 3 गुना ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर इसकी कार्यक्षमता 1 है तो फिर इसकी कार्यक्षमता 3 होगी रमेश की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक बात। अरे भाई, क्या पता होना चाहिए कि अगर हम कार्य क्षमता को उल्टा कर देते हैं तो उनके टाइम का रेशियो आ जाता है। तो कार्य क्षमता को अगर उल्टा कर दो, कहने का मतलब 1 अगर यहाँ आ जाए, 3 वहाँ चला जाए, तो ये क्या आ गया, इनके टाइम का रेशियो आ गया। किसका रेशियो? टाइम का रेशियो। यानी कि पहली लाइन हमको क्या बता रही थी? अरे भाई, पहली लाइन हमको ये बता रही थी कि एक दिन में आर 3 काम कर सकता है, लेकिन एक दिन में बी 1 ही काम कर सकता है। लेकिन दूसरी लाइन क्या बताती है, अगर कोई काम ये 1 दिन में कर सकता है आर, तो कोई काम ये कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस पढ़िएगा। इस कह रहा है इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। विपिन से 40 दिन कम में। अच्छा, विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है, लेकिन यहाँ वो विपिन से कितने दिन कम में पूरा कर रहा है? तो कहोगे 2 दिन में। भैया 3 से 1 पर जाना है, तो यानी कि 2 दिन में पूरा कर रहा है, 2 दिन कम में, लेकिन वहाँ 40 दिन कम में। अर्थात हम कह सकते हैं, अरे भाई हम कह सकते हैं 2 1 2, 20 दूना 40, 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा गया, कह रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकेंगे? वे दोनों मिलकर एक साथ। अच्छा, एक बात बताओ, हम आर से निकाल लें या फिर बी से निकाल लें? विपिन से हम देखिए, आर एक दिन में 3 काम करता है और वो एक दिन में काम को समाप्त कर देता है। यानी कि टोटल काम कितना होगा? टोटल काम भैया होगा 3। टोटल काम 3 ही होगा, चाहे आप इससे निकाल लीजिए, चाहे आप इससे निकाल लीजिए इसकी कंडीशन पर। क्योंकि आर को अगर हम लें, ठीक है, तो आर एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, और वो काम एक दिन में समाप्त कर देता है, यानी कि 3 1 3, टोटल काम 3 हुआ। इसको हमको करवाना किससे है? तो कहोगे भैया दोनों से करवाना है। किससे? दोनों से। दोनों का मतलब एक दिन में एक काम ये, 3 काम इसके, यानी कि 4, 3/4। अब ये बताओ 3/4 हमारा आंसर कब सही होता? जब ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू दी गई होती, रेशियो ना होता। लेकिन भैया हमको यहाँ बता दिया गया सीधे सीधे 1 की वैल्यू 20 है, तो इतने की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहोगे 4 1 4, 4 5 20 और 5 3 15। यानी कि अरे भाई, यानी कि जो ए और बी को टोटल काम दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे? 15 दिन। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, समझ में नहीं आया दूसरा क्वेश्चन समझिए, सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई की तुलना में, एक्स जो है वाई की तुलना में 3 गुना तेजी। यानी कि एक्स और वाई जो है, एक्स जो है वाई की तुलना में 3 गुना तेज काम करता है। यानी कि अगर ये वाई 1 करता है तो ये 3 करता है। ये तो होगा इनकी कार्य क्षमता। आपको पता है अगर हमको टाइम का रेशियो चाहिए तो कार्य क्षमता को क्या करेंगे? उल्टा, यानी कि 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब जरा भाषा पढ़ो। अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य को उससे 40 दिन पहले पूरा करता है। 40 दिन पहले पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर कितने दिन पहले? तो कहोगे 2 दिन पहले। यहाँ पर भी 2 की वैल्यू कितनी हमको दे दी? 40। तो कहोगे 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 20 हो गई। ठीक है, अब जरा देखो क्या पूछा गया है। तो कहोगे वे दोनों, वही चीज़ पूछी है, दोनों के लिए हमको टोटल कार्य चाहिए पहले। तो टोटल कार्य चाहे इनकी गुणा करवा लो या इनकी गुणा करवा लो, बात एक ही है। तो कहोगे टोटल कार्य हो गया 3 1 3। कितना हो गया? 3 1 3 बटे में। करवाना किससे है? तो दोनों से करवाना है। तो ये तो एक दिन में 1 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि टोटल काम कितना करेंगे? एक दिन में 4 काम। टोटल काम कितना है? 3। लेकिन ये 3/4 कब होता? जब 1 की वैल्यू 20 ना होती, लेकिन 1 की वैल्यू 20 है। 4 1 4, 4 5 20, 5 3 15। यानी कि टोटल दिन यहाँ पर कितने लगेंगे? 15 लगेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन था, सिर्फ भाषा चेंज थी। क्या थी? सिर्फ भाषा चेंज थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। यानी कि जो बी है वो ए से 40% ज़्यादा कुशल है। हम कह सकते हैं अगर ए को हम 100 माने तो भैया ये 140 हो गया, क्योंकि 40% ज़्यादा कुशल है। ठीक है, तुरंत आप रेशियो बना लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। यानी कि इनकी कार्य क्षमता में रेशियो कितना आ गया? 7:5 का आ गया। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:7। अब देखिए
यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा बी है वो एक दिन में पाँच दिन में किसी काम को कर सकता है, किसी काम को 5 दिन में। लेकिन वहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? वहाँ 21 दिन में कर रहा है ए, लेकिन यहाँ ए कितने दिन में कर रहा है? तो कहोगे यहाँ ए 7 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 7 दिन में। यानी कि 7 की वैल्यू 21 हो गई, तो 7 1 7 7 3 21, 1 की वैल्यू 3 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? भैया 7 दिन लगते हैं। कितने दिन? 7 दिन। लेकिन 7 दिन कब? बी द्वारा 5 दिन लगते हैं। कितने दिन? 5 दिन। लेकिन 5 दिन कब लगते? जब ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू दी गई होती। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू तो यह है नहीं, क्योंकि इसका ये कितने गुना था? 3 गुना। तो भैया इसका भी 3 गुना हो जाएगा। कितना? 15। यानी कि कितने दिन इसको लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। बी अकेले उस काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए अगला देखिए। कह रहा है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। अच्छा, तो ए की अपेक्षा बी जो है 50% अधिक कुशल उशल का मतलब होता है कार्यक्षमता। तो ए की अपेक्षा बी कितना कुशल है? 50%। ए की अपेक्षा यानी कि अगर ए 100 है तो बी भैया 150 है, क्योंकि 50% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। रेशियो बना लो, 50 3 150, 50 2 100। यानी कि जो हमारा कार्य क्षमता का रेशियो है वो आ गया 2:3। तो फिर टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? तुरंत इसको उल्टा कर दो, 3:2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। भैया ए यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में, इसीलिए टाइम का रेशियो निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर तो ए कर रहा है 3 दिन में, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 3 दिन नहीं 9 दिन में कर रहा है। यानी कि 3 1 3 3 3 9, 1 की वैल्यू 3 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 3। अगर ये 3 न होती तो हमारे वही मान हो जाते सिंपल वाले जो आते, लेकिन अब हमको 3 गुना करना पड़ेगा। कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा? भैया बी वैसे तो यहाँ पर कर रहा है कितने दिन में? कहोगे भैया 2 दिन में कर रहा है। लेकिन 2 दिन में हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 1 की वैल्यू 3 है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसका 3 गुना, अर्थात 2 3 6 दिन में बी समाप्त कर देगा उस काम को। कितने दिन में? 6 दिन में। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी से 20% कम काम करता है। ए जो है बी से 20% कम। ए और बी, ए जो है वो बी से 20% कम। यानी कि अगर बी 100 करता है तो भैया ए 80 ही कर पाता है, क्योंकि 20% कम करता है। कार्य क्षमता बना लो अपनी, 20 × 80, 20 × 5 100। यानी कि इनकी कार्य क्षमता में रेशियो कितना आ गया? 4:5। तो फिर टाइम का रेशियो आप हमको बता दो। टाइम का रेशियो कहोगे उल्टा कर दो, 5 और 5 4। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा है यदि ए एक काम को इतने घंटे में कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमको ये बता दो ए यहाँ पर कितने घंटे में कर रहा है? तो कहोगे भैया 5 घंटे में कर रहा है। लेकिन वहाँ कितने घंटे में कर रहा है? जब इसको सही भिन्न के रूप में लिखोगे 7 दूना 14, 15/2 घंटे में। कितने में? 15/2 घंटे में। अगर हम यहाँ 1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 15/2 और गुणे 5, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 दूना 5 × 5 5 × 15, यानी कि 3/2। अब जो भी हमारे मान आएंगे उसमें हमको 3/2 से गुणा करके ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी दे दी है? 3/2। क्वेश्चन कराया तो बी उसे कितने घंटे में कर देगा? भैया बी यहाँ कर रहा है 4 घंटे में। कितने घंटे में? 4 घंटे में। अगर 1 की वैल्यू 3/2 ना होती तो हमारा 4 ही घंटे राइट आंसर होता। लेकिन हमसे कह दिया गया है भैया 1 की वैल्यू कितनी है? 3/2 है। हल कर लो इसको, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि 6 घंटे में, अरे भाई 6 घंटे में 6 आवर में काम को बी समाप्त कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। देखो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से कार्य क्षमता का रेशियो बन जाता है बी और ए। क्वेश्चन ने कहा कि बी जो है वो ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा, अगर ए 100 है, अगर मतलब ए में कार्य करने की क्षमता 100 है तो इसमें कितनी है? 50% अधिक, यानी कि 150। ये यहाँ से कार्य क्षमता का रेशियो बन जाएगा 50 3 150, 50 दूना 100, यानी कि ये हमारा कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। आपको पता है अगर टाइम का रेशियो चाहिए तो कार्य क्षमता को उल्टा कर दो, यानी कि 2:3। अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। अब तुलना करिए। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दिन का मतलब टाइम। तो यहाँ पर ए भैया कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। यानी कि 3 की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई? 12। तो कहोगे इससे कितने गुना? तो इससे कहोगे भैया ये है 3 गुना, 4 गुना, 3 चक्कू 12, 4 गुना। अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसका 4 ही गुना आएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 4 गुना करेंगे, वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जरा।
कह रहा है तदनुसार बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। बी यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। वैसे तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाता, लेकिन 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक की वैल्यू 4 दे दी गई है, क्योंकि इसका 4 गुना था 12, तो फिर इसका भी 4 गुना राइट आंसर होगा। कितना, 12 दिन में समाप्त कर देगा। कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर देगा। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। देखो ये हो गया बी, ये हो गया ए। अब तो आपको इन क्वेश्चनों से खेलना आ जाएगा, कुछ नहीं है इनमें। कह रहा है बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। तो भैया ए अगर 100 है तो ये 160 है, क्योंकि 60% अधिक कुशल है। रेशियो बनाओ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। कार्य क्षमता का रेशियो आ गया 8:5। कार्य क्षमता का मतलब जानते हो, एक दिन में किया गया कार्य। और अगर कार्य क्षमता को उल्टा कर दिया जाए तो उनके टाइम का रेशियो तुरंत आ जाता है। कितना, 5:8। देखियो कार्य क्षमता वाली लाइन क्या बताती है कि अगर बी एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, और टाइम क्या बताता है कि अगर बी 5 दिन में किसी कार्य को कर सकता है तो ए उसी काम को 8 दिन में कर देगा। समझे। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ए कितने दिन में कर रहा है, तो कहोगे 8 दिन में, यानी कि 8 की वैल्यू 12 दे दी। तो फिर भैया 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/8। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/8, यानी कि 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। जो भी आंसर अब हम लाएंगे उसमें 3/2 से हमको गुणा कराना होगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, बी तथा ए। तो हमको ये बता दो कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम के लिए आप इनकी गुणा कर लो, चाहे इनकी गुणा कर लो, किसी की गुणा कर लो। 5×8 = 40। क्योंकि देखिए अगर आप समझें तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और उसने 8 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया, 5×8 = 40। टोटल काम हुआ 40। कराना किससे, दोनों से। दोनों से का मतलब 8×5 = 13। एक दिन में 13 यूनिट काम होगा, क्योंकि एक दिन में ये 5 और वो 8 13। अब एक बात बता दो हमको, ये तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन भैया जब एक की वैल्यू 3/2 ना होती, अब हमको 3/2 से गुणा भी कराना है। गुणा करवा दो, कोई बात नहीं। 2 × 2, 20 दूना 40। ठीक है। 3 × 3, 3 से कटेगा नहीं, तो 20 × 3 = 60/13। 60/13 यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। डी फॉर डॉग, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, और ये आपको होमवर्क के लिए है। देखिए होमवर्क वाला क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर करें। तो गाइस कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी हमारी क्लास, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली क्लास जो हमारी आएगी वो आपको टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आएगी। चलिए थैंक्स।